नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि बदायूं में किसके सर पर सजा गांव की सरकार का ताज, बेतिया में कहां लगी भीषण आग और महाराजगंज में किसने लिया मतगणना स्थल का जायजा। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बदायूं कादर चौक के घटियारी गांव में तीसरी बार उसी परिवार में प्रधान बनी किरण देवी। बता दें कि उनसे पहले उनके चचुया ससुर शिवनंदन 2 प्रधान रहे थे। उनके निधन के बाद तीसरी बार प्रधान बनी हैं। किरण देवी के पति गोपाल कश्यप ने शिक्षा की और इशारा करते हुए कहा कि मेरा शिक्षा पर ज़्यादा जोर रहेगा और उसके अलावा सरकार कोई भी योजना भेजेगी वह सीधी मेरे क्षेत्र के लोगों तक पहुँचेगी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता गोविंद कश्यप की रिपोर्ट। बड़ी खबर पश्चिम चंपारण बेतिया अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां उस वक्त शादी की खुशियां गम में बदल गई जब अचानक आग लगने से 2 घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। जिस घर में आग लगी है वहां 3-4 दिन बाद शादी विवाह होनी थी, लेकिन आग से घर में रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह राख हो चुका है। घटना मजौलिया प्रखंड क्षेत्र के रतनमाला पंचायत के वार्ड नंबर 13 की है, जहां आग लगने से शादी की खुशियों में मातम छा गया। वहीं आग लगी से सब कुछ बर्बाद हो गया है। अचानक आग लगने से 2 घर जलकर राख हो चुके हैं। जहां शादी होनी थी वहां मातम छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि 3-4 दिन बाद उस घर में बारात आने वाली थी और सब कुछ उसी घर में रखा था, जिसके कारण सब कुछ जलकर नष्ट हो गया है। हालांकि आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। मालूम नहीं कि आग के लागी कितना का नुकसान बा, कथी नुकसान बा? 1.5-2 लाख के नुकसान बा। बारात उरात के सब सारा सामग्री किन के रखल सब धल बा। आग लागे के कारण कोनो कारण नहीं के आग के लागल बा, पता नहीं। को दिन और बियाह बा? 5 दिन और बा। 7 तारीख के शादी बा। कथी ना बता? विकास यादव जी हम नहीं जानते बाबू, हम घास के गई रही सारा बियाह का सामान सब यही में रखल है। 5 दिन तो और बियाह है बा, ये बियाह ने सगुन आवे के बा, अभी 5 दिन और बियाह बा। सब कुछ जल गई में? सब कुछ जल गई, सब कुछ यही में जल गई। सारा सामान यही में किन के धोई रहा। 2-3 लाख के सामान सब यही में धोई रही है, सन यही में रहत रही है संसार। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। जखोरा मुख्य बाजार के दुकान में लगी आग की लपटें देख लोगों में मची भगदड़। आग लगने से लगभग कई हजारों का सामान जलकर राख हो चुका है। आग बुझाने की वजह लोगों में दिखी तीखी नोकझोंक। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर बाढ़ जिला पंचायत सदस्य बानपुर के प्रत्याशी हर्ष यादव ने एआरओ पर आरोप लगाया है कि ये सत्ता पक्ष के लोगों के साथ मिलकर हराने की साजिश है। ये लोकतंत्र की हत्या है। यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो मतगणना स्थल पर ही धरने पर बैठ जाएंगे। वो वैलिड कर दिए और हमारे जो वैलिड थे वो इनवैलिड कर दिए, इसीलिए हम न्याय मांगने आए हैं। क्या रिकाउंटिंग की क्या कह रहे हैं? रिकाउंटिंग के लिए हमने अपील की तो वो कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग नहीं हो पाएगी, ये रूल नहीं है, ये सब कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जब हुआ था ये सब तभी कहना चाहिए था। अगर हम कहने आ जाते तो वहाँ पे कौन देखता? फिर आपके क्या आरोप हैं? बस यही आरोप है कि हमें साजिश की जा रही है, हमें हराने की, हमारे खिलाफ। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में मतगणना के दूसरे दिन सुबह सुबह ही जिले के आला अधिकारी मतगणना स्थल पर पहुंचे तथा सुरक्षा की पूरी जानकारी ली तथा कर्मचारियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सख्त नसीहत दी। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने बताया कि प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मतगणना कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जाए तथा उनके सामने ही गिनती की जाए और जो भी परिणाम आते हैं उनके सामने ही प्रस्तुत किए जाए। मतगणना का कार्य आज सोमवार को दूसरे दिन भी जारी है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में प्रधान पद पर निर्वाचित होने के बाद गांव में निकाला गया विजय जुलूस। जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए गांव के लोग। भीड़ में एक भी व्यक्ति ने नहीं पहना था मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां।
विजय जुलूस पर रोक के बावजूद अकबरपुर ब्लॉक के नौगवा गांव में विजय जुलूस निकाला गया। नवनिर्वाचित प्रधान पवन यादव ने भारी भीड़ के साथ निकाला विजय जुलूस। अम्बेडकर नगर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। बागपत के बड़ौत में ऐसा लग रहा है मानो कि जैसे आम दिन की तरह लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन बता दें कि बागपत में लॉकडाउन का जरा भी असर देखने को नहीं मिला। बात की जाए बड़ौत शहर की तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि डाक खाने के पास किस तरह से काफी भीड़ दिखाई दे रही है। बागपत से सीनियर संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। राजीव मिश्रा और फिर रामू भैया बूथ अध्यक्ष भाजपा ने बीडीसी के पद पर जीत हासिल करने के बाद अपनी खुशियां व मेहनत को जनता के प्रति समर्पित कर लोगों से विकास करने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली निघासन के अंतर्गत ग्राम सभा ठकेरवा नानकार वार्ड नंबर 13, 14, 15 क्षेत्र पंचायत उम्मीदवार राजीव मिश्रा को जनता द्वारा मिले जनाधार को तहे दिल से कोटि कोटि नमन व धन्यवाद आभार व्यक्त किया है। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता पुनीत कुमार की रिपोर्ट। कल मतगणना के दौरान लखनऊ के समस्त मतगणना स्थलों पर जहां लोगों ने कोरोना को नजरअंदाज किया, वहीं आज जीत के जश्न में खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जबकि कोरोना के कहर को देखते हुए देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश है कि मतगणना के बाद कोई जुलूस ना निकाला जाए। इसी क्रम में मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा भौदरी से प्रधानी चुनाव में खड़े हुए थे देवेंद्र कुमार ने चुनाव जीतने के बाद ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाते नजर आए। इस दौरान लोग जश्न मनाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का उपयोग करना भूल गए। वहीं मोहनलालगंज पुलिस इस बात से बेखबर रही। लखनऊ से सीनियर संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। कैलरस जौरा के भाजपा विधायक सूबेदार सिंह सिकरवार ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैलरस में पहुंचकर वहां भर्ती मरीजों से मिले और डॉक्टरों के साथ बैठक की। विधायक जौरा सूबेदार सिंह सिकरवार ने कहा कि मैंने 5 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर खरीदने के लिए तुरंत बोला है और पत्र भी लिखा है। साथ ही 2 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैलरस से मुरैना मंगवा लिए गए थे वह मुरैना से आ जाएंगे और भी ज़रूरत पड़ेगी तो और मंगाएंगे। मुरैना से सीनियर संवाददाता अखिलेश पारासार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।